अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश क्यों HK। दोस्तों, फैसलाबाद में जो वाक़या पेश आया है, सदफ नामी घरेलू मुलाजमा पर जिस तरह बदतरीन तशद्दुद किया गया राना मुनीर और उसकी फैमिली की तरफ से। दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह है कि राना मुनीर जो अपना ईडन सोसाइटी में रहते हैं, इनके साथ ही एक हमसाए हैं इनके, वहाँ उनके घर में एक मोर है जो बताया जा रहा है इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कि वहाँ बच्चे इनके खेलने गए। इसकी बेटी, इनका नवासा है राना मुनीर का, वो गया और उस मुलाजमा ने जो सदफ नामी है जिस पर तशद्दुद हुआ, उसने मना किया कि मेरे मालिक जो है वो मुझे डांटेंगे, तो आप इस तरह ना करें, मोर भाग जाएगा। खैर, बच्चों की आपस की बात थी, उन्होंने नहीं सुनी अनसुनी की। कुछ मुबैना तौर पर बताया जाता है कि उस बच्ची ने उस बच्चे को थप्पड़ मारा जो तकरीबन अपना 7-8 साल का बताया जाता है। तो वो बच्चा जैसे ही घर आया तो ये राना मुनीर नामी वहशी दरिंदा ये वहाँ से निकला, इसकी साथ में बीवी निकली और वो उस बच्चे की माँ भी निकली जो इनकी बेटी है। ये पूरा टब्बर इन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा। उस बच्ची को किसी तरीके से घर से बाहर बुलवाया उन हमसायों के घर से और बुरी तरह तशद्दुद किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसी भेड़ियों की तरह, भूखे दरिंदों की तरह ये इस बेचारी 12 साल की बच्ची पर टूट पड़े, इसके बाल नोचे, इसे बालों से पटक पटक के मारी है। ये वहशी औरत समीना नामी जो इस राना मुनीर की बीवी है, इसकी वाइफ है, और उसकी बेटी भी साथ है। इवन यहाँ तक कि वो बच्चा भी उस बच्ची के बाल खींच रहा है। एक तरफ से नानी ने पकड़े हुए हैं, एक तरफ से उस बच्चे ने पकड़े हुए हैं, दूसरी तीसरी तरफ से उस बच्चे की माँ ने पकड़े हुए हैं। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट तक उस मासूम पर तशद्दुद करते रहे, मारते रहे। और ये भेड़िया नुमा शख्स राना मुनीर ये यहाँ पर नहीं रुका, इसने भी उस बच्ची के मुंह पर 3 से 4 जोरदार थप्पड़ मारे 12 साल की बच्ची पर। इसको इतनी हया, इतनी शर्म नहीं आई। इसने चेहरे पे, मुंह पे मूछें रखी हुई हैं और 6 फुट का ये मर्द है, इसको मर्द होते हुए भी शर्म नहीं आई। इसे मर्द कहना भी मैं समझता हूँ मर्द की तौहीन है कि औरतें मार रही हैं, पूरा घर उस बेचारी पर तशद्दुद कर रहा है। तू थोड़ी गैरत कर ले, अगर बचा नहीं सकता, तशद्दुद करवा रहा है अपनी निगरानी में, खुद तशद्दुद ना कर। लेकिन इसने भी उस मासूम पर अपने हाथ गर्म किए, क्योंकि दौलत का नशा है दोस्तों, कानून का खौफ नहीं है, गर्दन में सरिया है। इस बिना पर यह सारा ड्रामा रचाया गया। आखिरकार ये वीडियो जिसने बनाई है, अल्लाह उसका भला करे, वीडियो वायरल हुई, आला हुकाम तक पहुंची, नोटिस हुए और पुलिस ने नाम निहाद वही अपना किरदार अदा किया जो बड़ों के मामले में वो करती है। पुलिस की काली भेड़े SHO मदीना टाउन वो वहाँ पहुंचे, रात को चौधरियों की तरह, नवाबों की तरह उसे करोला गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाकर ले आए कि चलो अब अपना आला अफसरान की आंखों में धूल तो झोंकनी है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब तक नोटिस हो गया था। उसके बाद जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, सारा अहमद अपना साहिबा, वो उन्होंने भी नोटिस लिया था इसका, इसलिए कुछ तो ड्रामा करना था। वो उन्होंने ड्रामा किया और सुबह होते ही उस बंदे की विदिन 20-30 मिनट के अंदर अंदर उसकी जमानत हो गई। राना मुनीर नामी इस भेड़ियों को अदालत पेश किया गया और यहाँ जमानत हो गई और ये दंदनाता हुआ बाहर आ गया। लोगों के यहाँ तो, दुनिया में तो ये एक लफ्ज़ है ना कि कानून अंधा होता है। हमारे जो, बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ, एक तो ये तौहीन अदालत फिर हो जाती है, बड़ी माजरत के साथ जान की पनाह पाऊँ तो कह रहा हूँ कि जो हमारे लोअर कोर्ट है, मैं छोटे कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, नीचे अदालतें जो सेशन कोर्ट है, वहाँ पर वकीलों के ग्रुप बने हुए और सारा दिन इंसाफ और गरीब लोगों के जज्बात का वहाँ पर धंधा होता है। इंसाफ और कानून की तो दूर दूर वहाँ बात नजर नहीं आती, इसलिए अदालत वहाँ पर मुकम्मल अंधी होती है। वो सिर्फ बात नहीं है कि कानून अंधा होता है, ये सच में इस कुलिये पर अमल पैरा है। तो वहाँ से ये बाहर आया और वहाँ इसका जो वकील है वो बेशर्म वहाँ दलील दे रहा था कि बच्ची ने अंदर खुद तस्लीम किया है जी। वो कह रही है कि इसने पहले उस बच्चे को थप्पड़ मारा तो फिर ये फितरी अमल था। बंदा पूछे यार थोड़ी शर्म करो, पैसे लिए हैं, फीस ली है, लेकिन अपना पूरा ज़मीर बेच दिया है चंद टकों के लिए। और बेशर्म आदमी, उस बच्ची ने अगर बच्चे को थप्पड़ मारा है, बच्चों का मामला था, और पूरा टब्बर उसको 15 मिनट तक सड़क पर घसीटता रहा, तशद्दुद करता रहा। और ये जो तेज जिसका तो वकील बन के खड़ा है, ये बेशर्म तुम्हारे साथ खड़ा है जो भेड़िया, ये भी उस बच्ची को मारता रहा। तुम्हें कोई हया नहीं आती, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं लगता, ये तुम्हें एक मामूली फितरी अमल लगता है।
तेरी बच्ची के साथ सारा कुछ ये करे तो बंदा आगे से ऐसे ही करे कि नहीं जी ये तो मामूली सा काम हो गया, छोड़े जी आप इसको रहने दें। तो ऐसे वकील हैं, ऐसे धंधे चलते हैं इन लोगों के। ये ऐसी घटिया मिसालें दे रहा था बेशरम। इसके साथ का जिस तरह का इसका मुद्दई बेशरम था, इसी तरह का ये भी साथ में इसका वकील भी ऐसा ही था। तो अपना वो वहाँ से बाहर आया और फिर अब उसका वालिद है जो सदफ का, बेचारी उस बच्ची का, वो कहते हैं जी हम राजीनामा लिख कर दे रहे हैं, हम तो राजी बाजी हो गए। अत्ता कि आप खुद सोचें, किसी की बच्ची पर इतना तशद्दुद हो, वो माँ बाप उस भेड़िए को माफ़ कर सकते हैं? यहाँ तो पूरा ख़ानदान उस मासूम को मारता है और बेगुनाह मारता है। उस बेचारी का कोई कसूर भी नहीं है ऐसा कि उस पर इतना जुल्म किया जाए। लेकिन वो क्यों कर रहा है ये आप भी समझते हैं। उसे पता है ताकत है, बंदा इज्जत के साथ रात को गया और सुबह आ गया। उसकी जो इस केस की मरकजी मुलजमा है, जो इसकी बीवी है सुमीना, उसको गिरफ्तार तक नहीं किया गया। किसी ने नहीं पूछा। जब ये सारा मामला हो गया तो ये थप्पड़ उन लोगों के मुंह पर लगे। बज़ैर तो थप्पड़ लगे बेचारी उस मासूम बच्ची को इस राना मुनीर ने मारे, लेकिन ये थप्पड़ थे कानून के मुंह पर तमाचे थे। ये तमाचे थे वज़ीर आला पंजाब के मुंह पर। ये तमाचे थे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरमैन सारा अहमद के मुंह पर उन्होंने तमाचे मारे कि भाई आपने नोटिस भी लिए, उसके बावजूद ये देखने में दंदनाता हुआ आ गया हूँ और मेरे घर वालों की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। इसके बाद इदारों को शायद ऊपर इन लोगों को भी थोड़ी शर्म आई और उसमें अपना SHO जो बेशरम मदीना टाउन, उसको बुलाया। तफ्तीशी अफसर से भी पूछा कि ये किस तरह आपने ये सारा मामला सेटल किया है, ये क्या आप कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने SHO मदीना टाउन ने उस बच्ची का मेडिकल तक नहीं करवाया। बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करने के बजाय कानून के मुताबिक उसने माँ बाप के हवाले कर दिया गया और मिट्टी पाओ पॉलिसी। और फिर उस मरकजी मुलजमा समीना को, पता कि उसकी बेटी भी साथ मारने में मुलव्वस थी, उनको नहीं गिरफ्तार किया गया, मौके पर भी नहीं गिरफ्तार किया गया। ड्रामा रचाने के लिए इस बंदे को पकड़ा, रात को लेकर गए चौधरियों की नवाबों की तरह और सुबह अदालत से उसे रिलीफ दे के घर भेज दिया कि मिट्टी डालो जी। और वो बेशरम भी कह रहे हैं जी हाँ जी हाँ ख़त्म करें जी। वो अदालत से बाहर आके कह रहे हैं माँ फिर भी माजरत करता हूँ। वो लफ्ज़ उसके ऐसे हैं, कहता है मैं फिर भी माजरत करता हूँ, यानी माजरत करके भी एहसान फरमा रहे हैं चौधरी साहब। इतना गर्दन में सरिया है। लेकिन अब पुलिस की फुर्तियाँ अब इसकी दौड़ें लगी हैं। जो एक्शन ऊपर से आर्डर सख्त आए हैं, तो उन्होंने इस अपनी वैशी औरत ये समीना को, इसकी बीवी को गिरफ्तार किया है और आज अदालत में पेश किया है। और अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर उसे जेल भेज दिया गया है। अब देखें आगे जैसे जैसे ट्रायल चलेगा इस केस का क्या फैसला होता है। फैसला उसी वक्त सही दुरुस्त हो सकता है जब हुकूमत जिम्मेदारी उठाए, इनको अच्छे लॉयर प्रोवाइड करे, इनको प्रोटेक्शन फराहम करे, इनके साथ मुकम्मल खड़ी हो। ये सबसे पहली जिम्मेदारी इस वक्त बनती है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, जिनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज है अपना मदीना टाउन फैसलाबाद थाने में। तो ये लेके इस केस को आगे चलें, तब भी ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। वरना गरीब बंदा, वो तो उसका बाप पहले ही कह रहे थे मेरा तो कुछ लेने ही नहीं है जी भाई, हमने तो कोई मुकदमा नहीं करना, हम राजी बाजी, इन्होंने हमारी बच्ची को मारा, ये तो हमारे लिए शायद खुशी का मौका है। उनके कहने का मतलब ये है। बेचारा बेबस बंदा क्या करे, उसे पता है मैं ये कैसे एक कीड़ी बेचारी क्या जंग करेगी। एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा जो होता है वो हाथी के साथ क्या लड़ेगा। तो इस तरह अब देखना है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। आई होप कि ऐसे लोगों को इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। ये सोसाइटियों के नाम नेहाद चेयरमैन बने हुए हैं, दौलत की चादर ओढ़कर। ऐसे कमीने और घटिया लोग अंदर से इतने जाहिल और हैवान नुमा हैं कि इनके आगे कोई नजर ही नहीं आता कि बच्चा है या बच्ची है। और बच्चियों को तो मर्द वैसे भी नहीं मारते। इस बेशरम राना मुनीर ने ज़रा हया और गैरत नहीं की। और मर्दों के, मैं कहता हूँ इसे मर्द कहना भी मर्द की तौहीन है, जिसने इस 12 साल की मासूम बच्ची को इस तरह अपनी फैमिली के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया। ऐसे लोगों को हर हाल में सज़ा होनी चाहिए और अदालतों से कन्विक्ट करवाना चाहिए, तब जाके ये निज़ाम कोई सीधी रास्ते पर चलेगा। देखें जो भी अपडेट आएंगे हम इंशाल्लाह उन अपडेट से आपको आगाह रखेंगे। वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें अपनी आवाज़ शामिल करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।